हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसमें देखिए 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अपने को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल के अंदर, तो इनकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने दो पॉइंट दे रखे हैं। मान लेते हैं अपना एक तो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट इसने अपने को दे रखे हैं 2, 3 और 4। ठीक है, और एक सेकंड पॉइंट अपना बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 2 और -3। तो इनके बीच में साइंटिस्ट अपने को डिस्टेंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है बिल्कुल एक जैसा होता है, चाहे तो अपना जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर दे रखे हो, चाहे एक्स वाई जेड स्पेस के अंदर दे रखे हो। ठीक है ना, आपको पता है ना, जब एक्स वाई जेड अगर अपने को 3 कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो उसको स्पेस बोलते हैं, क्योंकि जो वो पॉइंट होता है ना उस पॉइंट की लोकेशन स्पेस के अंदर होती है। यानी कि हमेशा मान सकते हैं हवा के अंदर उड़ता हुआ। ठीक है ना, एक तो अपने जैसे कॉपी हो गई, ये पॉइंट हो गया, ये कॉपी के ऊपर बिल्कुल पॉइंट है प्लेन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, जिसकी लोकेशन एक्स और वाई के अंदर ही है। लेकिन एक अपने को दे रखा है एक्स वाई जेड जिसके अंदर जेड कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है वो ग्राउंड से भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ऊपर की डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट। साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला एक जैसा ही लगता है जैसे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर या फिर एक्स वाई जेड स्पेस के अंदर। तो वो अपने पास हो जाएगा, इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 मानेंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका अंडर द रूट। ए बी डिस्टेंस हो जाएगी अपनी अंडर द स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 करेंगे साइंटिस्ट, x1 की वैल्यू 2, 2 माइनस -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो साइंटिस्ट अपने पास जो ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि अपना जो अंडर द रूट वाला लफड़ा वो खत्म हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, 2 + 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगा 59। तो अपने पास ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 59 यूनिट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो अंडर द रूट 59 यूनिट हो जाएगी। इसके बाद साइंटिस्ट देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन साइंटिस्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी प्रकार होंगे सारे क्वेश्चन। इसमें से एक और करवा देता हूँ आपको। जैसे कि इसके अंदर आप मान लीजिए कोई भी मान लीजिए, जैसे सेकंड मान लीजिए, सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड और फोर्थ आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट करवा देता हूँ इसका। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे कि मान लेते हैं अपने पास ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तो इसने दिए हैं 4, 3 और -6। ठीक है, एंड जो बी पॉइंट अपना, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं -2, 1 और -3। तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे साइंटिस्ट। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसमें जो अपने पास ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करें ना तो 4 माइनस, ये देखिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं, 4 माइनस -2 करेंगे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस -3, तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 3 - 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 - 6 करेंगे -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 36 + 4 करेंगे 40, 40 + 9 करेंगे 49। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो अपने पास ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 7। तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पे 7 यूनिट। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट, इसका के थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसने इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 यूनिट दे रखी है, तो इसने अपने को ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। साइंटिस्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है या गिवन वैल्यू दे रखी है वो नोट करते हैं। गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट इसने ना अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लेते हैं कि अपना पॉइंट ए है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं स्मॉल a 2 और 1। ठीक है, एंड एक पॉइंट अपने को बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है अपने को 1 -1 और 1, और इसने ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस दे रखी है ए बी, वो इसने बोला है 5 यूनिट। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे नोट करेंगे टू फाइंड, अपने को फाइंड करने के लिए क्या वैल्यू दे रखी है, ए। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर का करने का मतलब फ़ायदा ये है कि अपने पास इक्वल टू के अंदर अंडर द रूट स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अपना इजी तरीके से हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास होता है a - 1 का स्क्वायर, a - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ए बी, उसकी वैल्यू दे रखी है इसने 5। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a - 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे साइंटिस्ट, a - 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 - 2a हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के अंदर 2 + 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस के अंदर 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर -2a, 9 + 1 करेंगे प्लस 10 प्लस 0। ठीक है, तो इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे या फिर इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, a स्क्वायर -2a प्लस 10, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करेंगे। देखिए a स्क्वायर -2a 10 - 25 करेंगे तो -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइंटिस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसके साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम करने के बाद अपने पास -2 आता हो और जिसका प्रोडक्ट करने के बाद अपने पास -15 आता हो। तो ये अपने पास बनेगा साइंटिस्ट, देखिए फैक्टर बनेंगे a स्क्वायर प्लस 3a - 5a -15 इज इक्वल टू 0। क्योंकि साइंटिस्ट देखिए 3a - 5a करेंगे तो माइनस का 2a आएगा। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर हमने इसकी क्रिएट कर लिए। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए a कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ बचेगा a + 3। ठीक है, यहाँ से हमने -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a + 3 इज इक्वल टू 0। एक बार साइंटिस्ट हम यहाँ से फिर से a + 3 कॉमन लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा a - 5 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास हम बोलेंगे कि a + 3 इज इक्वल टू 0, और एक बार हम बोलेंगे a - 5 इज इक्वल टू 0।
इसके अकॉर्डिंग तो साइंटिस्ट अपने पास ए की वैल्यू -3 हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे ए की 2 वैल्यू आएगी, अपने पास ए की 2 वैल्यू आएगी, एक तो +5 और एक -3। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ए की है। जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू +5 या फिर -3 लिखेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो अपने पास +5 यूनिट ही आएगी। ठीक है, तो अपना साइंटिस्ट यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा।